यो, क्या हाल है गाइस? आज हम बात करेंगे लाइट की और ये कैसे डिफरेंट थिंग्स के साथ रिएक्ट करता है। हम अपने आसपास की दुनिया को लाइट की वजह से देख पाते हैं। कुछ चीजें लाइट को पूरा पास होने देती हैं, कुछ थोड़ा सा और कुछ बिल्कुल भी नहीं। आओ समझते हैं। लाइट को एक वेव की तरह इमेजिन करो। जब ये किसी चीज से टकराता है तो ये या तो उसमें से गुजर जाता है, उसे बाउंस बैक हो जाता है या फिर अब्सॉर्ब हो जाता है। किसी मटेरियल का लाइट के साथ कैसा रिएक्शन होगा ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज से बना है और उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। ये इंटरैक्शन डिसाइड करता है कि वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। सब डिपेंड करता है कि कितना लाइट उसमें से पास हो सकता है। रेडी हो एक्सप्लोर करने के लिए? लेट्स गो। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ओपन विंडोज की तरह होते हैं। लाइट इनके थ्रू इजीली पास हो जाता है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। जैसे क्लियर ग्लास, स्विमिंग पूल का पानी या फिर हम जो एयर लेते हैं। इन मटेरियल्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर होता है जिससे लाइट बिना स्कैटर हुए पास हो जाता है। इसलिए हम एक क्लियर, अनडिस्टॉर्टेड व्यू देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बहुत यूजफुल हैं। हम ग्लास यूज करते हैं विंडोज के लिए, लेंसेज के लिए और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के लिए भी जो लाइट की मदद से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स थोड़े ट्रिकी हैं। ये थोड़ा लाइट तो पास होने देते हैं, लेकिन हम उनके थ्रू क्लियरली नहीं देख सकते हैं। इमेजिन करो फ्रॉस्टेड ग्लास, प्लास्टिक की एक पतली शीट या फिर पेपर जिसके ऊपर ऑयल लगा हो। ये मटेरियल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं जो उनके थ्रू पास होता है। कुछ लाइट तो पास हो जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं, इसलिए हमें एक ब्लरी इमेज दिखता है। ऐसे समझो आप अपने कर्टन्स के थ्रू लाइट को आते हुए देख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि बाहर क्या है। That's translucent. Section 4, ओपेक मटेरियल्स, लाइट को बिल्कुल ब्लॉक करना। ओपेक मटेरियल्स लाइट की दुनिया के पार्टी पूपर्स हैं। ये लाइट को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देते, जैसे वुडन डोर, मेटल का चम्मक या फिर एक सॉलिड रॉक। ये मटेरियल्स ऑल लाइट जो उन पे पड़ता है यूज अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम इनके थ्रू बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हम ओपेक मटेरियल्स यूज करते हैं बहुत सारी थिंग्स के लिए, वॉल्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, क्योंकि ये बैरियर्स बनाते हैं और प्राइवेसी देते हैं। अब बात करते हैं कि ये मटेरियल्स कैसे काम करते हैं। हर मटेरियल की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसका मास, शेप, डेंसिटी, कितना शिनी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी। यह प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि कोई मटेरियल लाइट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मटेरियल की डेंसिटी डिसाइड करती है कि वो कितना लाइट अब्सॉर्ब करेगा। इन प्रॉपर्टीज को समझने से हमें मटेरियल्स को क्लासिफाई करने और उन्हें इफेक्टिवली यूज करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम मेटल्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, और हम वुड यूज करते हैं फर्नीचर के लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। तो ये रहा गाइस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स की इंटरेस्टिंग दुनिया। अपनी आंखें खुली रखो और देखो कि क्या तुम इन्हें अपने आसपास स्पॉट कर सकते हो। पीस आउट।